हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो वाइब्रेशन का यूनिट 4 पढ़ रहे थे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ओके, तो ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसका एक न्यूमेरिकल बनता है, एक सिस्टम आपको दे देगा और उसमें बोल देगा फाइंड द स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट या स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। नाउ वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल सिस्टम हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम in the matrix form will be this, okay, where K is the stiffness matrix, okay, and the stiffness matrix K is equal to this. Clear? लिख सकते हैं ऐसे K11, K12, K1J, K1N तक, K21, K22, K2J, K2N तक, KI1, KI2, KIJ, KIN तक, KN1 तक, KN2 तक, KNJ तक, KNN तक. This is the matrix form in N1. Now when only we have focus on Kij, because when we calculate Kij and put the value of I is equal to 1, 2, 3, 4, we find the value of K1, K2, K3 all, and in the value of J, if you put 1, 2, 3, 4, then we have found the place, this place, this place, this place, and put find the value of K11, K12, K1J of the system and put this, then this is called the stiffness matrix of the system. Okay, or here Kij, what do you mean by Kij? Kij means force or movement required at any coordinate Qi when a unit displacement means rectilinear या angular is applied at Qj, holding all others degree of freedom is fixed. ठीक है, मत Kij क्या है कि आप J वाले सिस्टम पे लोड लगा रहे हो तो I पे डिफ्लेक्शन नाप रहे हो, बट उसके अलावा जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सिस्टम है उसको सबको फिक्स करके। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ M1 M2, 2 डिग्री ऑफ सिस्टम। अगर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया स्टिफनेस K1, स्टिफनेस K2, दिस इज X1, दिस इज X2। नाउ द स्टिफनेस मैट्रिक्स विल बी K11, K1, 2 लगा है तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, 3 होगा तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, तो K11, K12, K21, K22, ओके, वेयर Kij इज इक्वल टू फोर्स एट I, unit displacement at J. Okay. In stiffness it will be opposite, when the force act at I and measure the deflection at J. Okay, opposite in nature. Therefore first तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम एक सिस्टम फिर से इसको ड्रॉ किए और ड्रॉ करने के बाद हम M1 जहाँ है वहाँ पे यूनिट लोड लगा रहे हैं। तो M1 पे यूनिट लोड लगा रहे हैं मीन्स K11 लिख सकते हैं इसको, बिकॉज एट 1 पे लोड लगा रहे हैं और 1 पे हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। और दूसरा जो सिस्टम है उसको हमने फिक्स कर दिया, और दूसरा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, K21 होगा, बिकॉज हम 1 पे क्या कर रहे, इधर 2 वाला पार्ट फिक्स है और 1 पे हम डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हैं। क्लियर? तो इस सिस्टम के लिए हम क्या ड्रॉ किए, हमने ड्रॉ किया एक फ्री बॉडी डायग्राम, वेयर फ्रॉम दिस अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है K1, और इसके अपोजिट यूनिट फोर्स हमारा K11 लग ही रहा है, और इसके इधर क्या लग जाएगा K2, बट ये फिक्स्ड है तो ये अपोज करेगा, स्प्रिंग कंप्रेसर होती है इसको अपोज करेगा, तो दिस विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन विच इज इक्वल टू K2, एंड दिस इज फिक्स्ड है, दिस मीन द फोर्स acting on this fixed body is K2 and this will not be moved. Okay, therefore the motion equation of this, okay, the motion equation is this is the, यहाँ पे हम लोड लगा रहे हैं या मूवमेंट है जो भी है K11 की तरफ, ठीक है। तो K11 इसके अपोजिट में ये है तो ये माइनस K1, इसके अपोजिट में लगा माइनस K2 इज इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस K11 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, तो K11 हमारा फाइंड हो गया। क्लियर? नाउ ऑल्सो फॉर दिस क्या है, K2 प्लस K21 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो K2 प्लस K21 इज इक्वल टू 0 मीन्स K21 इज इक्वल टू माइनस K2, तो हमारा माइनस K21 भी फाइंड हो गया। ठीक है, सेकंड इन्फ्लुएंस करना। अब हम इसके लिए अब K12 और K22 फाइंड करेंगे, तो हम फिर से इस सिस्टम को ड्रॉ किए
इस बार क्या किए, इधर वाले M2 वाले पे हम लोड ऐड करेंगे और इसको फिक्स करो, ये ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, बिकॉज इन केस ऑफ स्टिफनेस एक पे लगा रहे हैं तो दूसरा वाला बॉडी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला बॉडी फिक्स हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो हमने ये फिक्स है, ये मूव हो रहा है, तो ये फिक्स है, ठीक है। तो ये फिक्स है तो इधर से तो कोई लगेगा नहीं लोड, ये फिक्स कर दिए। तो इधर पे जो लग रहा है ये K2 ये इन दिस डायरेक्शन फॉर, बिकॉज इट विल बी मूव, ये तो ऐसे ड्रॉ करते, इसको फिक्स रहे ये है। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम इधर क्या लग रहा है हमारा K22, ठीक है। और इसको अपोजिट में क्या लग जाएगा हमारा K2, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा ये क्या स्टिफनेस K2 है, तो K2 इंटू 1, यूनिट लोड कितना लगा रहा है 1, तो K2 इंटू 1, ओके। ये फिक्स है तो ये इधर लोड लगा रहा है तो इसका अपोज करेगा, दिस इज दिस एंड दिस इज K12, okay. Here from this K12 is equal to, from this K22 is equal to K2 into 1, therefore K22 is equal to K2, तो हम K22 की वैल्यू फाइंड कर लिए। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन K12 प्लस K2 is equal to 0, therefore K12 is equal to minus K2, we already find this, and then put the value of this all in Feynman and we find that the stiffness matrix. Clear? इतना ही था। ऐसे न्यूमेरिकल आएगा, आपको ऐसे सॉल्व करते जाना है। तो एक आध न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। नाउ अब अगर सिस्टम हैविंग डैम्पिंग, अगर किसी सिस्टम में डैम्प्ड आ गया, मीन्स सिस्टम में उसमें डैम्पर भी आ गया, इन दैट केस आप मोशन का इक्वेशन जो बने, पहले मोशन का इक्वेशन ये था, जब डैम्पिंग आया तो मोशन का इक्वेशन C वाला टर्म, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। ड्यू टू दिस तो आपका C के लिए, आपका डैम्पिंग के लिए क्या बनेगा, एक और मैट्रिक्स बनेगा जो कि ये बनेगा। क्लियर? वेयर वी हैव मेनली फोकस ऑन Cij, because when we calculate the value of Cij we easily calculate all the value, okay. Therefore where Cij is force or movement required at I due to unit velocity given at j, ठीक है। अदर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0 वेलोसिटी। तो आप एक लाख न्यूमेरिकल सॉल्व करो इस टॉपिक पे, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो मेथड मैंने आपको बताया सेम टू सेम वैसे ही। थैंक यू।